वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। आगामी एग्जाम जल्दी हो जाएंगे। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको डेट का जानकारी मैं खुद दे दूंगा। और हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सीरीज को स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर आपको अपलोड कर दिया था। जिससे 5वां जो लेक्चर था उसमें गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ शिक्षाएं, मान्यताएं, उनके जीवन से संबंधित कुछ फैक्ट थे। आज उस गौतम बुद्ध वाले पार्ट का पार्ट सेकेंड है। इसके बाद हो सके तो एक पार्ट और बनेगा। उसके बाद गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके परीक्षा में आएंगे, आप 100% आप कर ले जाएंगे। प्लीज़ ट्रस्ट मी, 100% आप कर ले जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को देखें तो पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म पार्ट 2। यहाँ पे पार्ट 2 में हम स्टार्ट करते हैं। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 शीलों पर बल दिया। निर्वाण मतलब होता है जन्म और मरण के मुक्ति से, जन्म और मृत्यु के मुक्ति से पार जाना, उसी को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण प्राप्त करने के लिए इन्होंने 10 शीलों पर बल दिया, यानी 10 सिद्धांत पे बल दिया। उस सिद्धांत को देख लेते हैं। पहला सिद्धांत क्या है? अहिंसा। दूसरा सत्य। तीसरा अस्तेय, चोरी न करना। चौथा अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना इकट्ठा करके। 5वां ब्रह्मचर्य। छठा नृत्य व संगीत का त्याग करना। 7वां सुगंधित पदार्थों का त्याग करना। 8वां असमय भोजन का त्याग। 9वां कोमल शय्या का त्याग। 10वां है मादक द्रव्यों का सेवन न करना। ये बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 शीलों पर बल दिया। यदि 10 शीलों को यदि हम फॉलो करते हैं तो हमें निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, यानी जन्म और मरण के चक्र से हम मुक्त हो सकते हैं। ठीक है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध व जैन धर्म में समानता देखने को मिलती है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। और उसी तरह जैन धर्म में पढ़ाऊंगा, इसमें बताऊंगा, इस जैन धर्म भी ईश्वर की मान्यता को खारिज करता है। इन दोनों में यही समानता है, क्या? दोनों अनिश्वरवादी हैं। सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियां किस शैली में बनाई गई हैं? सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियां गांधार शैली में बनाई। यदि क्वेश्चन आ जाए गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है प्रथम किस शैली, पहली बार किस शैली में बनाई गई, तो गौतम बुद्ध की जो पहली मूर्ति थी वो मथुरा शैली में बनाई गई। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा बुद्ध की थी। अगर भारत में पूजा की जाने वाली पहली कोई मानव की प्रतिमा, पहली बार किसी मानव की मूर्ति बनाई गई, वो गौतम बुद्ध थे। रूमिनदेई स्तंभ लेख मिला है। उस स्तंभ लेख में बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत मिलता है। यानी रूमन देवी जो स्तंभ लेख है, उस स्तंभ लेख में गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत मिलता है। बौद्धों के प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता था। यानी बौद्ध जो संघ था उसमें जो कोई प्रस्ताव पाठ किया जाता था तो उसको अनुशासन कहा जाता था। बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष मतदान को विवर्तक बोला जाता था। विवर्तक, बौद्ध धर्म में जो संघ थे उसमें जो भी किसी भी इशू को लेके जब मतदान किया जाता था तो उस प्रत्यक्ष मतदान को हम विवर्तक कहते थे। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ जो था, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो बौद्ध संघ बनाई गई थी, उसमें प्रविष्ट होने की जो क्रियाकलाप थे या उनकी जो मान्यताएं थी, या कह सकते हैं जो क्या बोलते हैं, जो उसी को उपसंपदा कहते हैं। ठीक है। प्रशासनिक कार्य या गुप्त मतदान को गुल्लक कहा जाता था। जो भी प्रशासनिक कार्य गुप्त मतदान किए जाते थे उन्हें गुल्लक कहा जाता था। सन्यासी को, बौद्ध धर्म में सन्यासियों को भिक्षु कहा जाता था। और गृहस्थ के साथ जो रहते थे उन्हें उपासक उपासिकाएं, भिक्षुक और भिक्षुड़िया या भिक्षुका। ये था कुछ फैक्ट। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता को बल दिया गया। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की मान्यता को एक्सेप्ट करता है। विश्व दुखों से भरा है उपनिषद से बुद्ध ने लिया है। ऐसा माना जाता है जो गौतम बुद्ध की जो थ्योरी है, जो दुनिया है, संसार है, दुखों से भरा है, ये गौतम बुद्ध उपनिषद से लिए हैं। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म 1 AD में, वो पहली शताब्दी में जो कनिष्क थे, जिसमें हम पढ़ाऊंगा चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी अगले वाले पार्ट में, उस समय बौद्ध धर्म 2 भागों में, यानी 2 इसके संप्रदाय बढ़ जाते। एक था हीनयान और एक था महायान। पहला था महायान, दूसरा था हीनयान। महायान और हीनयान से ज़्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज रहती है। यूपीएससी, स्टेट PSC जितने भी एग्जाम होते हैं, साथ साथ पेड तो ही है, अधिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं हीनयान और महायान से। तो आइए हीनयान और महायान से उस फैक्ट को देख लेते हैं। महायान पहले देख लेते हैं। जो महायान था उसका उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? महायान का उदय आंध्र प्रदेश वाले रीजन में होता है। और ये नवीन विचारों के मानने वाले थे। जो महायान संप्रदाय के लोग थे, ये नवीन विचारों को एक्सेप्ट करते थे। ये कहते थे जो रूढ़िवादी धारणाएं, जो रूढ़िवादी परंपराएं जो गौतम बुद्ध के ज़माने की थी, अब वो खत्म हो गई है। ज़माने के अनुसार, समय के अनुसार हमें बदलना चाहिए और हमें नई मान्यताओं, नई परंपराओं को अपनाना चाहिए। कौन? महायान वाले थे। महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग, यानी बहुत बेटर मार्ग, इसका अर्थ होता है। ठीक है। इस
महायान संप्रदाय का महत्वपूर्ण कोई ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, मैं पढ़ दे रहा हूं। जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है महायान संप्रदाय का प्रज्ञा पारमिता सूत्र। महायान संप्रदाय के जितने भी धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं वो मैक्सिमम संस्कृत भाषा में है। ईश्वर का अवतार, महायान संप्रदाय के लोग थे गौतम बुद्ध भगवान को ईश्वर का अवतार मानते थे, कहते ये ईश्वर का एक रूप है। महायान संप्रदाय के लोग गौतम बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे और मूर्ति पूजा के समर्थक थे। क्वेश्चन कई बार आया है, क्या महायान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा के समर्थक थे? जी हाँ, महायान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा के समर्थक थे। सुधारवादी संप्रदाय, तिब्बत, देखिए महायान संप्रदाय आधुनिक विचारों को मानने वाला था। वो चाहता था जितनी भी रूढ़िवादी धारणाएं, रूढ़िवादी परंपराएं, जटिलताएं हमारे धर्म में आ गई हैं उसको हमें त्यागना है और नई चीज़ों को, आधुनिकता को अपनाना है। इसलिए इसे सुधारवादी संप्रदाय भी कहा गया था। ये कहाँ कहाँ फैला है? तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, मंगोलिया। आप जानते हैं आधुनिक और ये सुधारवादी संप्रदाय इसलिए है, सुधारवादी संप्रदाय होने के साथ साथ जितने भी देश हैं काफ़ी डेवलप्ड कंट्री के पास पहुंच गए हैं, काफ़ी इनके पास मतलब विकास की संभावनाएं अभी ज़्यादा हैं और काफ़ी पावरफुल कंट्रीज हैं। क्यों? क्योंकि ये आधुनिक मान्यताओं को मानते हैं, ना कि रूढ़िवादी परंपराओं और धारणाओं को मानते हैं। ठीक है, महायान संप्रदाय के भी दो पार्ट हैं इसमें। एक था शून्यवाद जिसको माध्यमिक बोला जाता है, दूसरा है विज्ञानवाद जिसे योगाचार भी बोला जाता है। महायान संप्रदाय के दो पार्ट, शून्यवाद जिसे माध्यमिक भी बोलते हैं, विज्ञानवाद जिसे योगाचार भी बोलते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक नागा अर्जुन को मानते हैं और विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ को मानते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय क्या है? हीनयान संप्रदाय का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग, यानी यहाँ पे महा मतलब शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट मार्ग, सबसे हाईएस्ट, सबसे बेटर, सबसे बेस्ट मान सकते हैं, दी बेस्ट मान सकते हैं। यहाँ पर निम्न मार्ग सबसे लोवेस्ट, सबसे वर्स्ट। हीनयान ये केवल भिक्षुओं के लिए था। कौन? हीनयान संप्रदाय केवल भिक्षुओं के लिए था, मतलब ये जो संप्रदाय था केवल भिक्षु ही इसको फॉलो कर सकते थे, हीनयान संप्रदाय में आ सकते थे। परिवर्तन तथा सुधार के विरोधी थे। ये पुरानी परंपराओं, जटिल मान्यताओं और रूढ़िवादी धारणाओं को मानने वाले थे। कहते थे हुबहू जैसे गौतम बुद्ध भगवान अपने ज़माने में जो उनके नियम मान्यताएं थे उसी को मानने वाले थे। कौन? हीनयान संप्रदाय के लोग। प्राचीन आदर्श को ज्यों को त्यों अपना लेते थे। प्राचीन आदर्श जो भी गौतम बुद्ध छोड़ के गए थे उसी को ज्यों का त्यों मानते थे, उसमें कुछ सुधार के ये मतलब काफ़ी सपोर्टर नहीं थे। वो मतलब आधुनिकता को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते थे, ज्यों का त्यों प्राचीन में जो भी चीज़ें थी उसी को एक्सेप्ट करते थे। इनके सभी ग्रंथ पाली भाषा मिले हैं, जबकि महायान के सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा मिले हैं और हीनयान के अधिकतम ग्रंथ पाली भाषा मिले हैं। इन्होंने कहा भगवान न मानकर इन्हें एक महान इंसान माना, एक महापुरुष माना। महायान में गौतम बुद्ध को ईश्वर का अवतार माना जाता है, जबकि हीनयान में गौतम बुद्ध को एक महापुरुष का एक महापुरुष मानते हैं, ना कि भगवान, एक महापुरुष मानते हैं। भगवान ना मानकर महापुरुष मानते हैं। कौन? हीनयान संप्रदाय। ठीक है, साधना पद्धति काफ़ी कठोर है, चूंकि ये रूढ़िवादी धारणाओं, परंपराओं, मान्यताओं को मानने वाले थे, तो इनके में जो साधना की जो पद्धति थी काफ़ी कठोर थी, जबकि महायान में साधना की पद्धति काफ़ी आसान थी। कोई भी उपासक उपासिकाएं, भिक्षुक भिक्षुड़िया कोई भी मान सकता था। ये भिक्षु जीवन के हिमायती थे। ये जो हीनयान संप्रदाय था ये बल देता था अधिक से अधिक भिक्षु जीवन को, यानी सब सन्यासी बन के घर द्वार, वानप्रस्थ, गृहस्थ आश्रम छोड़ के आप भिक्षु और भिक्षुक और भिक्षुड़िया बन जाएं। ये रूढ़िवादी संप्रदाय था। कहाँ कहाँ फैला था? श्रीलंका, बर्मा, जावा। आज देखते हैं श्रीलंका, बर्मा, जावा की क्या हालत है। रूढ़िवादी परंपराओं को मानने वाले उतने डेवलप्ड नहीं है, जितने विकासशील या विकसित नहीं है जितने की उपरोक्त महायान वाले तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, मंगोलिया हैं। हीनयान संप्रदाय भी दो भाग में, वैभाषिक और सौत्रांतिक। वैभाषिक और सौत्रांतिक। वैभाषिक कहाँ है? कश्मीर में। सौत्रांतिक का नहीं दिया है, बस वैभाषिक देख लीजिए, क्योंकि सौत्रांतिक काफ़ी उतना प्रचलित नहीं रहा और उसके पीछे कोई विद्वान या कोई बहुत बड़े प्रवर्तक नहीं जुटे थे, इसलिए उतना फेमस नहीं हुआ। अब देखिए, इसी में हीनयान संप्रदाय में एक वज्रयान संप्रदाय था जो तंत्र मंत्र से संबंधित था। ये भी बौद्ध धर्म का ही संप्रदाय, लेकिन हीनयान में ही एक वज्रयान संप्रदाय था जो तंत्र मंत्र का हिमायती था। तंत्र मंत्र को ज़्यादा मानता था, जादू टोना विद्या ये सब पे ज़्यादा विश्वास करता था। और यही जो था वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना, क्योंकि इसी ने जादू टोना और तंत्र मंत्र इत्यादि चीज़ों को वज्रयान संप्रदाय जब मिक्स करता है बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म वहाँ से बौद्ध धर्म की अवनति स्टार्ट होने लगती है। और मंजूश्री मूल कल्प एवं गुहा समाज नामक ग्रंथ में मिलता है। वज्रयान संप्रदाय मंजूश्री कल्प एवं गुहा समाज नामक दो ग्रंथ हैं, इसमें वज्रयान संप्रदाय के बारे में जिक्र मिलता है।
तो फ्रेंड्स ये रहे, हमने पढ़ा बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 शीलों पर बल दिया, उसके साथ अनिश्वरवाद और बौद्ध व जैन धर्म में समानता की बात की। सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियां गांधार शैली से मिली है, प्रथम मथुरा शैली से मिली है। भारत में पूजित पहली कोई मानव प्रतिमा बुद्ध की थी। रुमिनदेही स्तंभ लेख से बुद्ध के जन्मस्थान का संकेत मिलता है। बौद्धों के प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहते थे। बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष मतदान को विवर्तक बोलते थे। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को जो क्रियाकलाप कराए जाते थे, जो फॉर्मेलिटी थे, उनको उपसंपदा कहा जाता था। प्रशासनिक कार्य गुप्त मतदान जो किया जाता था उसमें उसको गुल्लक कहा जाता था। सन्यासी को भिक्षुक और सन्यासिनी को भिक्षुड़िया कहा जाता था। गृहस्थ के साथ जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे उसे उपासक और औरतों को उपासिकाएं बोला जाता था। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। विश्व दुखों से भरा है बोला है तो उपनिषद से बुद्ध ने लिया है। और कनिष्क के समय 1 AD में फर्स्ट सेंचुरी में यानी पहली शताब्दी में AD में हीनयान महायान 2 इसके संप्रदाय बढ़ जाते हैं। महायान क्या है? इसका उदय आंध्र प्रदेश रीजन वाले में हुआ था। नवीन विचारों को मानने वाला था। शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? प्रज्ञा पारमिता सूत्र। ठीक है। महायान संप्रदाय का अधिकतर ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हैं। ईश्वर के इसे अवतार माना जाता है। मूर्ति पूजा के समर्थक थे। सुधरवादी संप्रदाय था, इसलिए तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, मंगोलिया में फैल गया, बहुत ज्यादा फैला। महायान संप्रदाय को 2 भागों में देखते हैं, शून्यवाद या माध्यमिक, जिसके प्रवर्तक नागार्जुन थे। विज्ञानवाद या योगाचार, जिसके प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग। ये केवल भिक्षुओं के लिए था। परिवर्तन तथा सुधार के विरोधी थे। प्राचीन आदर्शों को ज्यों का त्यों एक्सेप्ट कर लेते थे। सभी ग्रंथ पाली भाषा में इनके मिले हैं। भगवान न मानकर महापुरुष मानते हैं गौतम बुद्ध को। साधना पद्धति काफ़ी कठोर है। भिक्षु जीवन के हिमायती हैं। रूढ़िवादी संप्रदाय श्रीलंका, वर्मा, जावा ये फैला हुआ है। हीनयान को भी 2 भागों में बांटा गया, वैभाषिक और सौतांत्रिक। वैभाषिक मोस्टली जो एरिया है कश्मीर में है। वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म से इस संप्रदाय का एक अंग है, जो तंत्र मंत्र जादू टोना वाली विद्याओं को मानता है, जिसके कारण बौद्ध धर्म में पतन की ओर यही एक संप्रदाय ले जाने का एक कारण भी माना जाता है। मंजूश्री, मूलकल्प एवं गुहा समाज नामक 2 ग्रंथों में वज्रयान संप्रदाय का जिक्र मिलता है। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड पार्ट 2 UPSSC पेट 2021 के लिए है। फ्रेंड्स पार्ट 2 एक और पार्ट बनेंगे, मैं आपको कवर कर दूंगा। काफ़ी छोटा छोटा वीडियो है, आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार देखने की आवश्यकता है, या इस वीडियो को देख के आपको शॉर्ट नोट्स 1 पेज बना कर रख लेना है। और एग्जाम जाने से 1 वीक पहले, 2 वीक पहले आप इसे एक बार सरसरी निगाहों से जब गुजार लेंगे तो फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं अपने एग्जाम में। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।